ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां तं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानीतुं जासि गर्भदम्। ओम गणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते नीता प्रणताय स्वधाम दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्ते स्मृतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुख भयहारिणी कतुधन्या सर्वोपकार करणाय सदा द्रचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या कुंदे दुतुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुर्तिभिर देवेश सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। अन्नपूर्णा देवी की उपासना करना भी डेली बहुत बहुत जरूरी है। अन्नपूर्णा, हमें अपने आप को पोषित रखना है, पोषित करना है, तो अन्नपूर्णा देवी की कृपा तो चाहिएगी ही। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मा आवह। अंगमहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृंगांगने मुकुलाभरणं तमालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। श्री यंत्र का भी हमें पूजन करना है और उसी पूजन, उनके श्री यंत्र के पूजन से ही माता लक्ष्मी की पूजा कंप्लीशन होता है। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। दत्तात्रेय दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का एक स्वरूप दत्त रहता है। दत्तात्रेय दत्तात्रेय दत्तात्रेय। लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण सत्यनारायण सत्य। विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। कृष्णाय नमः क्लीं कृष्णाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय। जबाकुशुम शंकाशम काश्यपेयं माद्युतिं तमोहरि सर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अडिल छबिल बने जन्मोन मारिच लंगपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो मां शक्ति ने तुलसी संगत क्यों मिटे को ध्यान दरवण मान जते ने रामदूताय नमः। रामदूत सीताराम शिव पार्वती सीताराम शिव पार्वती। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामतात्।
ओम शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए। भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, इंस्टेंट हेल्पर भैरवाय। आज सोमवार है तो पहले तो चंद्रमा के पूजन का कर लेते हैं। दधिशंग तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ। पंचदेव पूजा में भगवान गणेश की पूजा होती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है, भगवान शिव की होती है और विष्णु जी की होती है और सूर्य देव की होती है। बट हमें कुछ और भी जोड़ लेने चाहिए हमारी डेली पूजा के विधान में। एक है चंद्रमा, मन सो जाता है, मन का जो कुछ भी है वो सब कुछ चंद्रमा से है और मन के बिना तो कुछ होता ही नहीं। इट रिलेट्स टू प्राइमरी प्लैनेट फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी, मन की बात, गट फीलिंग की बात, सारी चीज़ें चंद्रमा से ही जुड़ी हुई है। तो वो दूसरा, जैसे मैंने कहा, अन्नपूर्णा देवी का भी कर लेना चाहिए। और फिर कुबेर जी, यक्ष राजाय विद्महे वैश्यवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ये यक्ष हैं, ये देवताओं में यक्ष जाति के हैं। तो यक्ष जाति में ये है कि इनको एक वरदान प्राप्त है कुबेर देव को। कुबेर मतलब इनके पास धन ही धन है, धन का कलश है, भंडार है, ट्रेजरर है। तो माँ लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ में गणेश जी और कुबेर जी का भी बहुत जरूरी है, ये याद रखिए। उसके बाद में आज एक पहले बोल देता हूँ, विशेष बात यह है कि आज शीतला माता के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे मैं जोधपुर राजस्थान में हूँ तो आज भी शीतला सप्तमी का कई लोगों ने कई जगह कुछ शहरों में राजस्थान के उन्होंने किया है। और एक जो विशेष प्रसिद्ध है वो है शीतला अष्टमी को। तो पहले तो शीतला माता का नाम ले लेते हैं। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाये नमः, ओम ह्रीं श्रीं शीतलाये नमः, ओम ह्रीं श्रीं शीतलाये नमः। ये माता पार्वती का ही स्वरूप समझ लीजिए या उन्हीं से जुड़े हुए हैं। शीतला माता का पूजन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। वो तो ये है कि ये आपको बहुत सी बीमारियों से बचाती है, आरोग्यता देती है। जैसे जो बचपन में हम सुनते देखते और जो जैसा हमें बताया गया या हमें समझ में आया, उसमें ये है कि जितने भी वायरल डिजीजेस होते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स की बात करें, मिजल्स की बात करें, चिकन पॉक्स की बात करें, ये जितनी भी जो कि एक पर्टिकुलर ऋतु के परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है, अभी जैसे चेंज हो रहा है बसंत से जो ग्रीष्मकालीन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो वो इस ऋतु परिवर्तन पे शीतला माता की पूजा होती है। वर्ष में एक बार शीतला अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। इसका विशेष ये है कि बासी भोजन, मतलब जैसे कल शीतला अष्टमी को हमें जो आज का बना हुआ खाना है वो खाना है, ये है उसमें। और उसका कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट ये है कि यहाँ से शुरू हो जाता है जो हमारा तापमान बढ़ना शुरू होता है ऋतु परिवर्तन के कारण। इसलिए ये विशेष ये है कि अपना शुद्धता के साथ आज भोजन बनाएंगे और सुबह हम खाएंगे। वो ठंडे रूप में ही होगा, उसको हम ठंडा भोजन भी कहते हैं। बासी भोजन, बासी मीन्स नेक्स्ट डे, जो पहले का बना हुआ हो, तो वो बासी भोजन होता है। बहुत अच्छे अच्छे निवेद्य पदार्थों के साथ इनका भोग भी चढ़ाया जाएगा। और उनको वैसे चावल और दही और पूड़ी, ये मेन प्रसाद चढ़ाया जाता है।
ये मेन प्रसाद चढ़ाया जाता है और उनके जो हमारे गेहूं का आटा होता है उससे एक अलग ही रूप में बना के और चढ़ाते हैं। तो ये हुआ। और शीतला अष्टमी के व्रत से जो वो तो एक वर्ष में एक बार की बात है, पर मैं ये कहूँगा आपसे, जिन लोगों के बच्चों की हेल्थ ठीक नहीं रहती है, स्पेशली आई एम सेइंग फॉर देयर चिल्ड्रन, तो उनको शीतला माता की अष्टमी को, जो दुर्गा माता की अष्टमी फेमस है कि अष्टमी तिथि दुर्गा माता से जुड़ी हुई है, तो उस दिन शीतला माता का भी पूजन कर लेना चाहिए। या वो मैंने जैसे अभी कहा था शीतला माता के लिए जो कि भाई उनका जो मंत्र की बात की मैंने, पार्वती जी का ही अवतार है, तो ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः या शीतला माता की जय, ये भी आप कर सकते हैं। दूसरे और उपायों के साथ बच्चों की जिनकी हेल्थ स्पेशली वायरल डिजीजेज की बात करूं तो उसमें अच्छी मानी जाती है। वैसे तो ओवरऑल तो मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों की बीमारी की बात करें। अब आइए चंद्रमा, तो सूर्यदेव का पूजा का विधान है। सूर्यदेव अभी बस आज 1 अप्रैल हो गई, 13 अप्रैल को सूर्यदेव एग्जॉल्टेड राशि में आएंगे, मेष राशि में। और दूसरा दुर्गा जी का, क्योंकि 9 से जैसे नवरात्रि आ रही है, जो चैत्री नवरात्रि की बात करें, और ये नवरात्रि भगवान राम से भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि राम नवमी को, इसी नवरात्रि की नवमी को भगवान राम का जन्मदिन भी है, प्रभु पधारेंगे। और हनुमान जी का भी है, क्योंकि पूर्णिमा को हनुमान जी का, चैत्री पूर्णिमा को हनुमान जी का प्राकट्य का भी एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, त्यौहार है, तो जो हमारे इंस्टेंट हेल्पर है। तो इस तरीके से ये पूजन करना चाहिए। आज मंडे है, तो मंडे में हम चंद्रमा की बात कर लेते हैं। मेरे को समय मिलने पे तो मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा चंद्रमा का, बट मैं आपको ये बता दूं, उन सब लोगों को चंद्रमा की जो भी उपाय हैं, विधान है, पूजा का है, वो सब एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ मैं। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके देख सकते हैं कि संकेतों से पहचाने कि आपके चंद्रमा के कमज़ोर है क्या, आपको उसके उनके लिए कुछ पूजन करने की ज़रूरत है क्या, और चंद्रमा के उपाय भी मैंने उसमें बोल रखे हैं अलग अलग वीडियोस में, आप वहाँ जाके देखिए। अब यहाँ पर मैं आपको वो वीडियो बनाऊँ, उससे बेटर है कि इसी के थ्रू मैं आपको बता दूँ। टिप तो देना ही है, हर मंडे को देना है। और चंद्रमा से तो मैं आजकल एवरी डे आई एम स्पीकिंग अबाउट द मून। सी फर्स्ट 3 राशि कौन सी है जिनको कि चंद्रमा के उपायों की सख्त जरूरत है, और वो है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये जल तत्व की राशियां हैं, और इनमें जो जल तत्व की प्रधानता चंद्रमा में भी है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र से ही प्रकट हुए हैं। तो इन राशियों वालों को तो बिना सोचे समझे देखे चंद्रमा के उपाय करने ही चाहिए। दिस इज वन। सेकंड, जिन लोगों के जन्म कुंडली में या जन्म के समय चंद्रमा कोई भी राशि का हो, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस या 4th हाउस, आपकी जन्म कुंडली जन्म के समय जो जन्मांग बना या हॉरोस्कोप बनी, उसके अंदर ये बात करता हूँ। इन केस मून इज प्लेस्ड इन 6th, 8th और 12th हाउस एंड मे बी in 4th house, then you require all remedies to be done for the moon. For one thing, I have been speaking about this. One is mental comfort, clarity and stability of mind, love life and money. क्योंकि ये भी लक्ष्मी जी के साथ समुद्र से ही निकले हैं, समुद्र से ही जन्मे हैं, समुद्र से ही प्रकट हुए हैं। तो ये एक, मैं आपको ये बता दूं कि आज मंडे है, इसलिए बहुत ठीक से मैं बोला हूं, और आपको ये ध्यान देके करना चाहिए। और वैसे तो ये बता दूं, अभी इस कलयुग में वेयर वी हैव ऑल पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एवरीथिंग,
and the whole soul controller of all these things are that is moon. तो आपको चंद्रमा के तो उपाय सबको करना चाहिए to allay your anxiety, to control your mood, to control your temperament, to control your emotions, to control or protect your love life. ये सब चीज़ों के लिए चंद्रमा का करना चाहिए। तो ओम सोम सोमाय नमः या दधिशंकर तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर्मुकुटभूषणम, ये वेद शास्त्रोक्त है। ये इसका भी करने से बहुत फायदा है। नहीं तो ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमाय नमः, और नहीं तो कुछ भी नहीं, चंद्रमाय नमः। और इस बात का ध्यान रखें कि इनका एक बहुत बड़ा उपाय ये है कि आप जब भी चंद्रमा आकाश में नभ में इन द स्काई, इफ यू हैव दर्शन, देन यू सिट देयर, स्टैंड देयर फॉर सम टाइम और उनके दर्शन कीजिए, और फिर ये बोलते हुए, उससे आपको बहुत मन की शांति महसूस होगी, मन की शांति मिलेगी। तो ये कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अब मैं आपको आरती के दर्शन कराऊंगा। मेरा संपर्क सूत्र 9978627397 है। आप कोई क्वेरी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ताम ताम गणपति गुम हवामय प्रियाणाम ताम प्रियपति गुम हवामय निधिनाम ताम निधिपति गुम हवामय वसुमाम जानतुम जाति गर्भदम्मा। ओम गण गणपति नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए, आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए, अपने आप को सफल और संपूर्ण कीजिए। जगदम्बा मात की जय हो। अन्नपूर्णा करनी मम्बा, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। दर्शन कीजिए, सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए आरती और ज्योत के साथ। आरती है कपूर की और साथ में है ज्योत, जिसमें कि बिल्व फल का पोर्शन है, धूप है, श्रीफल है, हवन सामग्री है। बस हो गया।